we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान और इजराइल की जो जंग चल रही है, इसमें ईरान जहां बैकफुट पे आने को तैयार नहीं, दूसरी ओर इजराइल भी कह रहा है कि हम रुकने वाले नहीं। लेकिन इस बीच ईरान ने इजराइल के अंदर घुसकर जो हमला किया है, उसने पूरे इजराइल में एक तबाही मचाई। बताया गया कि करीब 100 मिसाइल ईरान ने इजराइल में घुस के दागे, जिसके बाद इजराइल के कई क्षेत्रों में हड़कंप मचा। लेकिन अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात कही गई। एक सबसे बड़ी बात ईरान के सैनिकों ने भी कही है कि अब दुश्मन को खदेड़ के मारेंगे। सबसे बड़ी चीज यहां पे हम आपको बताएं, इजराइल के साथ अमेरिका खुद इस लड़ाई में है और ऐसे में अमेरिका को भी धमकी दी गई है। हम आज इस नैरेटिव पे बात करने वाले हैं। हमारे साथ सोनम है। सोनम, जिस तरीके से मध्य पूर्व में ये तनाव की तस्वीरें और अब ईरान ने जिस तरीके से घुसकर 100 मिसाइल दागे, इसके बाद धमकी आती है ईरान की फिर से इजराइल और अमेरिका के लिए। खासतौर पर अमेरिका को भी कहा है कि सैनिकों को कब्र में खोद देंगे। इस तरीके की बातें अब हुई हैं। क्या नैरेटिव, अगर हम देखें इस चीज को समझने से, अगर देखें इसे समझने की कोशिश करें, तो क्या लगता है ईरान क्या अब भी बैकफुट पाने को तैयार नहीं? बिल्कुल, तो यहाँ पर ऋतिक लगातार जो है अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आप हाल ही के जो बयान है अगर वो देखेंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हम 2 से 3 हफ्ते में युद्ध समाप्त कर देंगे। लेकिन ईरान अब यहाँ पर सीधे तौर पर जो उनके सेना कमांडर हैं, सेना प्रमुख ने अब कमांडरों को जमीनी हमले के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया और साथ ही कह दिया है कि दुश्मन का कोई भी सैनिक जीवित नहीं बचना चाहिए। और अभी जो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जो विध्वंसक तस्वीरें हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि ऐसे जो मिसाइलें हैं, जो मिसाइलों की बारिश है वो ईरान की तरफ से लगातार की जा रही है। जो मिसाइल हमले हैं वो लगातार ईरान की तरफ से तेज किए जा रहे हैं और ईरान भी ये बोल रहा है कि आप कह रहे हैं कि आपने जीत हासिल कर ली है, तो फिर यहाँ पर जो हॉर्मुज की आप बात कर रहे हैं, तो क्या हॉर्मुज किसी मंगल ग्रह ने यहाँ पर रोका हुआ है? ये ईरान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि हम स्टोन एज में ले जाएंगे, पाषाण युग में ले जाएंगे, तो वो अब यहाँ पर इस पर भी ईरान की तरफ से जवाब देखने को मिला है। तो ईरान जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज करता हुआ नजर आ रहा है और लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और अब यहाँ पर देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स से बात हुई, वो लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दरअसल अमेरिका और इजराइल ये आकलन करने में चूक गए कि ईरान कितना ज्यादा मजबूत है, उसके जमीन के नीचे कितना ज्यादा जो जखीरा है, बमों का हो या फिर उसके जो वेपन्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, उसका आकलन करने में शायद अमेरिका ने गलती कर दी। और यहाँ पर इसलिए अब अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है और इसीलिए शायद अमेरिका चाहता है कि जल्द से जल्द वो ये युद्ध समाप्त कर दे। जिस वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि 2 या 3 हफ्ते में ये युद्ध समाप्त हो सकता है। लेकिन इस बीच में हम फिर भी देखें, ट्रंप तो कह रहे हैं कि हम 2-3 हफ्ते में इस युद्ध को रोक देंगे, सीज फायर हो सकता है, संभव है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें, ट्रंप इस बीच में भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप का जो माइंड गेम है बहुत अलग होता है। हमने देखा है कई बार, चाहे अभी इस वाले वॉर की बात हुई, इससे पहले भी हमने देखा कई दफा अमेरिकी प्रेसिडेंट का जो माइंड गेम होता है वो अलग होता है वॉर को लेकर। सबसे बड़ी बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लड़ाई, और ऐसे में आपने देखा ईरान ने भी कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता अपने दोस्त भारत के लिए खोल देंगे, लेकिन इजराइल और अमेरिका, इन दोनों को तो कभी हम इनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता नहीं खोलेंगे। बिल्कुल, ईरान की तरफ से लगातार जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं, ईरान उस पर झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ईरान लगातार ये कह रहा है कि हॉर्मुज में जो एंट्री है वो हम अमेरिका और इजराइल को तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ, जो और देश हैं जो अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं है, जो यहाँ पर हम उनको एंट्री देंगे। और इस वजह से हमने देखा कि भारत के भी जो कई जहाज हैं वो भारत यहाँ पर पहुंचे एलपीजी लेकर। और साथ ही यहाँ पर ऋतिक, जो एक दिलचस्प बात अब निकल कर सामने आ रही है, अभी हाल ही में एक्सपर्ट से बातचीत में उन्होंने भी यही कहा कि रूस की तरफ से जो बयान सामने आया है, जिसमें रूस ने कहा है कि हम ईरान युद्ध सुलझाने के लिए तैयार हैं। तो जब एक्सपर्ट से बातचीत की मैंने, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि रशिया यहाँ पर जो है एक अच्छा मीडिएटर साबित हो सकता है, क्योंकि एक रूस ही है जिस पर ईरान जो है भरोसा कर सकता है। रूस और ईरान के जो संबंध हैं वो भी अच्छे हैं और अब रूस जो है ईरान को समझा सकता है कि हाँ, ये युद्ध जो है रोक दिया जाए। और यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर अगर ऋतिक नजर डालेंगे, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो पहले ये कहते थे कि हॉर्मुज पर मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि आप इसे जल्द से जल्द खोल दें, नहीं तो जो हमले हैं वो भीषण हो जाएंगे। अब उनका जो बयान है वो एकदम उल्टा जो वो दे
देते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर जब ब्रिटेन ने उनका साथ छोड़ा, जब स्पेन ने उनका साथ छोड़ा, वो अमेरिकी जो एयरबेस, जो अमेरिकी ठिकाने हैं, उन पर लगातार जो है ईरान बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी एयरबेस और इस बीच अगर हम देखें सोना, तो ट्रम्प जो है वो नाटो पर भी भड़के, नाटो के देशों पे उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाई इस मोमेंट पे अगर नाटो के देशों ने हम पर हमारे साथ हमारा मतलब इस लड़ाई में हमारा साथ नहीं दिया तो आने वाले वक्त में फिर हम कभी नाटो के उन देशों को हम आगे उनके मदद के लिए हम जाएंगे भी नहीं। बिल्कुल, और यहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर धमकी भी दी है कि अब अमेरिका जो है नाटो से अलग हो सकता है, यानी कि नाटो का जो हिस्सा है वो अमेरिका नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऋतिक जो है, यहाँ जो नाटो से अब जो उन्होंने धमकी दी है, जिसे कागजी शेर भी बताया, तो यहाँ पर जो पेंच फंस सकता है, क्योंकि जो कई चीजें हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि उन्हें इस प्रस्ताव को लेकर मंजूरी भी चाहिए होगी और इस पर मंजूरी हो सकता है कि ना मिले, तो चुपचाप तरीके से हो सकता है कि अमेरिका जो है नाटो से बाहर हो जाए और नाटो ही बिखर जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नाटो से बाहर निकलना अभी अमेरिका के लिए ये कितना अगर हम कहें कि सक्सेसफुल होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति एकदम क्लियर है कि ईरान जो है झुकने के मूड में नहीं है और ईरान ने सीधे तौर पर कह दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कौन से दावे करते हैं, यहाँ पर अब ईरान हमले कर रहा है। ईरान लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और जो जमीनी कार्रवाई की बात हम देख रहे थे कि अमेरिका कर रहा है, कि अमेरिका जो है जमीनी कार्रवाई करेगा, अपने जो सैन्य कार्रवाई देखने को मिल सकती है, ग्राउंड ऑपरेशंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ईरान कह रहा है कि अगर आप हमारी जमीन पर कदम रखते हैं, कोई भी ऐसी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की जाती है तो फिर आपका अंत निश्चित है। इस बीच अगर हम एक ट्वीट पर भी नजर डालते हैं, यहाँ पर एक ट्वीट है यूएस सेंट्रल कमांड, यूएस सेंटकॉम ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो भी जारी किया और इस पर उन्होंने बाकायदा लंबा चौड़ा एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो लड़ाई है वो 5वें वीक में पहुंच गई है। अराउंड 35 दिन जो है, करीबन 1 महीने ज्यादा का वक्त हो गया। 28 फरवरी के बाद से ये मामला पूरा शुरू हुआ था, लड़ाई अब तक जारी है। पूरा पश्चिम एशिया जो है इस चीज को देख रहा है, फेस कर रहा है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि पूरी एक तरीके से हम देखें तो इकोनॉमी पे भी चोट है। यूएस सेंटकॉम ने जो एक्स पर पोस्ट किया, इस पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम निर्विवाद प्रगति कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका हर बार सोनम ये बात कह रहा है लड़ाई को लेके, वो एक तरफ वहां के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हम 2-3 हफ्ते में सीजफायर कर सकते हैं, दूसरी तरफ यूएस सेंटकॉम का ये एक्स पर पोस्ट कि हम आगे भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शायद ऐसा लगता है कि डिप्लोमेटिक बयान आपको लगता है क्या? हालांकि ऋतिक, यहाँ पर जो ट्रंप है वो एक कोशिश तो कर रहे हैं कि ये दिखाने की हाँ अमेरिका जीत रहा है, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी यहाँ पर जो विदेश मामलों के जानकार हैं, उनका यही कहना है कि ईरान यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कई देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि हॉर्मुज से आप तेल खरीदते हैं, हॉर्मुज से आप अपना तेल मंगवाते हैं, तो ये जो रास्ता खुलवाने की जिम्मेदारी है वो आपकी भी है, सिर्फ अमेरिका से नहीं है। या तो अमेरिका से तेल खरीद लीजिए या फिर आप जाके खुद खुलवा लीजिए। तो यहाँ पर अब जो है कई देशों पर वो भड़कते हुए नजर आए। हालांकि ब्रिटेन ने कई देशों की बैठक बुलाई है और उसको फिर से खुलवाने के लिए, बिल्कुल, और इसमें भारत भी है और भारत शामिल होगा। तो एक बहुत बड़ी बात है ऋतिक कि अब क्या यहाँ पर जो कई देश हैं जिन्हें अमेरिका का साथी कहा जाता था, वो अमेरिका को धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो उनके रिएक्शंस हैं, जो उनके बयान है, उससे तो सीधे तौर पर यही लग रहा है कि हाँ अमेरिका का साथ छोड़ते हुए कल अगर हम देखें, बीते दिन के भी बयान अगर हम देखें, कीर स्टारमर ब्रिटेन के जो नेता हैं, उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, इस लड़ाई में हम पड़ना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ऐसे में ब्रिटेन के जो कीर स्टारमर पीएम है, उनका जो बयान है वो शायद उसको सुनकर भी ट्रंप काफी नाराज हुए। तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से ब्रिटेन भी हम पर इस तरीके की बयानबाजी ऐसे वक्त में कर रहा है, कहीं से भी सही नहीं है। बिल्कुल, और यहाँ पर अगर ईरान की जो भीषण बमबारी है, जो भीषण मिसाइल हमले वो करता हुआ नजर आ रहा है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा जो यहाँ पर चोट है वो अब इजराइल और अमेरिका को ईरान देता हुआ नजर आ रहा है। जो इमारतें हैं वो यहाँ पर टूटी हुई नजर आ रही हैं, जो मलबा है वो देखा जा सकता है। तो ईरान की तरफ से लगातार जो मिसाइलें हैं, जो बमबारी है वो की जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये जो वीडियो की बात अभी सोनम कर रही है, ये वीडियो जो है ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में जिस तरीके से हमला होता दिखाया गया, बताया गया कि किस तरीके से ईरान जो इजराइल के अंदर घुस के उसने तबाही मचाई, 100 से ज्यादा जो मिसाइल है वो दागे गए। और ऐसे में कहीं ना कहीं ईरान ने कहा कि हाँ भी हमने जो है ये पूरी जो तबाही है वो इजराइल के अंदर मचाई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ऐसे में जो तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही है, ये कहीं ना कहीं बताने के लिए मुनासिब है कि ईरान जो है वो लड़ाई में बैकफुट पर आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ऐसे में अगर हम पूरे सिनारियो को समझे, जैसे आपने बताया अभी ब्रिटेन जो है वो 35 देशों की बैठक, इसमें भारत भी जो है वो हिस्सा लेने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इस मीटिंग को लेकर भी लोगों की निगाहें हैं सोनम।
बिल्कुल यहाँ क्या पर इस मीटिंग से निकल कर आ सकता है? तो बिल्कुल यहाँ पर ऋतिक लगातार ट्रंप की तरफ से जो धमकी दी जा रही है उसका ईरान भी पलटवार कर रहा है। ईरान की तरफ से सीधे तौर पर चेतावनी दी जा रही है कि दुश्मन का कोई भी सैनिक जीवित नहीं बचेगा, यानी कि आप अगर ईरान की धरती पर कदम रखते हैं तो फिर आप जहन्नुम में जाएंगे। तो ये सीधे तौर पर, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि ईरान ने ये पोस्टर भी रिलीज किया था कि वेलकम टू द हेल, अगर आप यहाँ पर ईरान में आते हैं तो फिर आप जहन्नुम में आने वाले हैं, क्योंकि आपको छोड़ा नहीं जाएगा अगर आप जो सैन्य कार्रवाई है, जो जमीनी कार्रवाई है वो करते हुए नजर आएंगे। तो ऋतिक सीधे तौर पर जो 35 देशों की जो यहाँ पर बैठक बुलाई गई है जिसमें भारत भी शामिल है, तो अब जिसकी ब्रिटेन कहा जा रहा है कि अगुवाई करेगा, तो यहाँ पर क्या ट्रंप के खिलाफ ये देश अब कोई बड़ी रणनीति बनाने को बैठने को तैयार है? ये भी एक अहम सवाल है जिसका हमें आने वाले वक्त में ही जवाब मिलेगा। लेकिन जो भयानक तस्वीरें हैं वो लगातार इजराइल से सामने आ रही हैं, जिसमें जो बिल्डिंग्स हैं, जो इमारतें हैं वो ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो मलबा है, जो तबाही की तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है, जिसमें साफ दिख रहा है कि ईरान जो है झुकने के मूड में नहीं है और ईरान को हल्के में ले गए थे। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें जो कि इस जंग की जो है वो उससे जुड़ी तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से हर तरफ मलबा आपको दिखा है, क्योंकि ये हमला जो है वो जारी है। ये हमला इसलिए भी जारी है क्योंकि ना एक तरफ ईरान रुकने को तैयार है, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन में शामिल है और वो ईरान को बैकफुट पे लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और ईरान दूसरी तरफ जो है वो चाहता है कि हम कहीं से भी बैकफुट पे ना आए। और ऐसे में अगर आप देखें, ईरान ने जब इजराइल में घुसकर, जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो हमला किया है, करीबन 100 मिसाइलें दागी हैं, इससे पूरा इजराइल कह सकते हैं एक अलग तबाही वहां पर देखने को मिली। इजराइल शायद थर्रा भी उठा होगा। और ऐसे में अगर आप देखें तो पूरा मामला इसमें समझ में आता है कि ईरान अब भी जो है वो बैकफुट पे आने को तैयार नहीं, वो अब भी सरेंडर करने को तैयार नहीं। और शायद अमेरिका ने ये सोचा नहीं होगा और इजराइल ने भी नहीं सोचा होगा कि ईरान इतना मजबूत है और ईरान के पास इतने वेपन्स हैं, इतनी मिसाइल्स हैं, लेकिन हाँ अब शायद उन्हें समझ आ रहा होगा कि क्या इजराइल और अमेरिका ने बड़ी गलती तो नहीं कर दी। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। सोनम हमारे साथ ही इस पूरे खबर पर बातचीत करने के लिए। आपने जो वीडियोस अभी अपने स्क्रीन पर देखे, कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो यूएस सेंटकॉम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम निर्विरोध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम जो जीत की तरफ है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ट्रंप कह भी रहे हैं कि 2-3 हफ्ते में हम सीज फायर करने को सोच रहे हैं, लेकिन ये वक्त जो जाएगा 2-3 हफ्ते का, सोनम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 हफ्ते हो चुके हैं इस लड़ाई को। लड़ाई अब तक किसी मुकाम पे नहीं आई और ये लड़ाई अब भी जारी है। लेकिन इस लड़ाई में जो तस्वीरें अब सामने निकल कर आई, अब ईरान ने इजराइल में घुसकर तबाही मचाई, संभवतः इजराइल भी ईरान में घुसकर तबाही मचाने को तैयार होगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।